देखिए, मुझे पता है कोई भी पार्टी नतीजों के पहले हार या जीत पर सिर्फ दावे कर सकती है, ना कोई जीत पर दावा छोड़ेगा, ना कोई हार को स्वीकार करेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना गुस्सा और इतना बात बात पर झुंझलाते हुए नीतीश कुमार क्यों दिखाई दे रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, लेकिन वोट मांगते वक्त तो कम से कम हर किसी को मुस्कुराकर जनता से कहना पड़ता है कि हाँ, आप लोग साथ दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हमारी नीतियां थी, अभी तक हमने ये किया। ये गुस्सा एक ऐसी छवि बना रहा है कि कहीं वो हताश तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के रैलियों में और उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय आलोक जी कहती है इंदिरा जी, दूसरे की पार्टी की रैली में अपने 10 समर्थक भेज के जिंदाबाद के नारे लगवाना, उसको हताशा कहेंगे? या ऐसे लोगों को अपने समर्थकों से बचा देना, क्योंकि अगर हजारों की भीड़ में 10 आदमी आके नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या राजद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनको अगर हमारे समर्थक उग्र हो जाएंगे तो क्या उसको आप हताशा कहेंगे? आइए, एक बार नहीं, कम से कम 5-6 जगह हुआ, हमारे प्रत्याशियों पे हमले किए जा रहे हैं। आप हमें ही करें कि हम हताश और निराश हो गए हैं। हताश और निराश ये लोग हैं क्योंकि ये आके सभा में गड़बड़ करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए कि अगर वहां पे भीड़ उग्र हो गई तो क्या होगा। इसलिए मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हैं कि कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, इनको जाने दो यहाँ से, समझाते भी। लेकिन इस तरह की दुस्साहस, इस तरह का नौटंकी करना इस पार्टी का चरित्र रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य में जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या गलत कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश आपक हो रहे हैं। कैसे आपक होने भाई? गलत क्या कह रहे हैं? बेटियों का महत्व के बारे में उन्होंने कहा अगर कि 7 बेटी पैदा कर लिए क्योंकि बेटा चाहिए था। ये गांव की मानसिकता होती है, ठीक है, आपने किया। ये बात अगर मुख्यमंत्री कह दिए तो उन्होंने आपक हो दिया। आपने बेटियों को सम्मान नहीं किया। एक मिनट, इसको मैं बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं कहूंगा। आप 2 मुख्यमंत्री जिस परिवार में है, जनसंख्या नियंत्रण की बात पूरा देश कर रहा हो और 2 मुख्यमंत्री हैं उस परिवार से, अगर ये बात मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो ये पर्सनल अटैक हो गया। ये सच्चाई है ना, विदित है। ये तो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो अटैक कैसे हो गया? सच्चाई कहना अगर आप अटैक मानिए तो पैमाना क्या है? फिर तो सच ही नहीं बोले कोई चीज। लालू यादव जेल में, होटवार जेल में है, कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के नहीं ना है, भ्रष्टाचार के मुकदमे में कोर्ट ने सजा दी है। ये सच्चाई है। अगर इसको मैं बोलूंगा तो क्या ये पर्सनल अटैक हो जाएगा? तेजस्वी बेल पे है, तेजस्वी पे ईडी का मुकदमा चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति PMLY का केस चल रहा है, उनके खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट फाइल होने वाली है। अगर ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो जाएगा। 8वीं 9वीं फेल है तेजस्वी, ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो गया। जो सच्चाई है वही बोलेंगे ना। अगर इसको बोलना आप पर्सनल अटैक करती हैं, इसको वो सब करना अगर आपको लगता है ये हताशा है तो ठीक है, हम हताश हैं, लेकिन हताश कौन है वो तो दिख रहा है। ठीक है, संबित पात्रा जी, अंजना जी, संबित पात्रा जी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी भी इसमें शामिल है? क्योंकि अभी तक इस तरह से पर्सनल अटैक या गुस्सा नहीं दिखा है। मतलब जी बोलिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है आप आज मुजफ्फरपुर में हैं और चंद दिनों पहले मैं मुजफ्फरपुर गया था और मैं खास तौर से मुजफ्फरपुर के लोग आज देख रहे होंगे, उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ठीक पीछे मोदी जी खड़े होकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक मूर्ति मोदी जी की रखी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। और मुजफ्फरपुर के जो गरीब लोकल वर्कर्स हैं, जब मोदी जी ने ये आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, तो उन्होंने ये खिलौने बनाने शुरू किए थे और ये मिट्टी का एक मोदी जी की मूर्ति मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, मैंने ये रखा है। तो मुजफ्फरपुर के सभी निवासियों को और खास करके मूर्तिकारों को मेरा नमस्कार है। देखिए, आपने कहा अभी कि नीतीश जी बौखला गए हैं। मैं बहुत लंबे अरसे से भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्वों को स्टडी भी कर रहा हूं और आप भी कर रही हैं अंजना जी। नीतीश जी को मैंने कभी आज तक बौखलाते हुए देखा नहीं। एक स्मित हास्य के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए हमेशा वो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं। कभी भी किसी पे बौखलाते हुए आज तक मैंने देखा नहीं। देखिए, आपने 2 सिनेरियो दिखाया। एक सिनेरियो आपने दिखाया कि उनके रैली के अंदर जहां 10-12 हजार लोग हैं, वहीं कुछ 8-10 लोग अंदर आ गए हैं और वो तेजस्वी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। ऐसे में उनको नीतीश जी समझा रहे हैं कि भैया ये अराजकता उचित नहीं है, अगर लोग भड़क जाएंगे तो अनुचित होगा, आप ऐसा मत करिए। आप इसको कंपैरिजन करिए, अगर यही आरजेडी की और तेजस्वी जी का रैली होता और इसमें नीतीश जी के लोग जाके या मोदी जी के लोग जाके, आप याद करिए पिछली बार चुनाव में मोदी 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 कुछ लोगों ने नारे लगाया था, तो उनकी पिटाई कैसे की गई थी? डंडों से, लाठियों से खूनम खान हो गया था, उनकी पिटाई की गई थी।
यहाँ एक मुख्यमंत्री अभिभावक के रूप में एडवाइस कर रहा है, ये कोई बुराई नहीं है, बौखलाना नहीं है, ये एडवाइस करना है। दूसरी बात, जहां तक परिवार और परिवार नियोजन और बच्चों का सवाल है, देखिए हर माँ के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। राबड़ी देवी जी हमारी विपक्ष की नेता हो सकती है, मगर फिर भी मैं सम्मान के साथ कहूंगा कि नीतीश जी ने ना तो राबड़ी जी के लिए कुछ कहा, ना उनके परिवार को का नाम लेते हुए कुछ कहा। नीतीश जी ने एक मानसिकता कि बहुत सारी एक बेटे के लिए बहुत सारी बच्चियों को हम परिवार में लाते हैं, कहीं ना कहीं एक मानसिकता है, उस मानसिकता से उभरने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, आप देखिए मुझे ये कोताही नहीं है कहने में कि जब लालू जी जेल गए पहली बार, उन्होंने राबड़ी देवी जी को एक कठपुतली के रूप में सीएम की कुर्सी में बैठा दिया कि तुम चलो रबर स्टैंप बन के बैठी रहो और मैं अंदर से जो बोलूंगा तुम केवल उस पर हस्ताक्षर करना। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कभी नहीं होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप भी एक बिहार की बेटी है, हर बिहार की बेटी इसी प्रकार सशक्त होना चाहिए और वो आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।